तो मुझे पहली ट्रेड निफ्टी की ली थी कॉल साइड की, फर्स्ट 15 मिनट में ही ले ली थी मैंने वो ट्रेड, और उसमें हुआ था हमारा एसएल हिट, एक लॉट से लिया था वो ट्रेड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज है रक्षाबंधन, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और आज थर्सडे भी है, तो आज होती निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। और अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में हमारा यूएस मार्केट पॉजिटिव में है, यूरोप मार्केट निगेटिव में है, और एशियन मार्केट मिक्सअप सेंटीमेंट में है। तो आज अपने जो निफ्टी ओपन हो सकता है वो 20 से 30 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है। तो आज हम अगर देखते हैं कि अगर मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस ब्रेक करके थोड़ा सा सस्टेन करेगी तो वहां से हम कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज हम आज पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। तो मार्केट हो चुकी है ओपन, और जैसा कि हमने बात किया था प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में कि मार्केट अपना जो निफ्टी है वो 20 से 30 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हो सकता है। तो आप देखेंगे कि अपना जो निफ्टी है वो 28 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है, बैंक निफ्टी है 33 पॉइंट, मिड कैप निफ्टी है 50 पॉइंट, और फिर निफ्टी है 17 पॉइंट, बैंक सेंसेक्स है 9 पॉइंट और सेंसेक्स है 91 पॉइंट। तो मार्केट अपना आज जैसा हमारा बात हुई थी वैसी ही मार्केट ओपन हुआ। तो अपना जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आज का होगा वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हम आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस किस बेसिस पे ड्रॉ करते हैं वो भी आज बताएंगे। तो अपना ये एक है आज का सपोर्ट, इसको हम पहले कर लेते हैं रेड, और दूसरा एक सपोर्ट हम बनाते हैं, दूसरा सपोर्ट हमारा ये होगा, ठीक है। एक सपोर्ट होगा 361 के आसपास का, और एक होगा 309 का। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस एक हमारा होगा ये 389 का, नहीं, एक होगा हमारा 395 का, और एक होगा हमारा 451 का। तो इसका कलर कर लेते हैं ग्रीन। तो ये हो चुकी है। जैसे ही कोई ट्रेड बनती है मैं लेता हूँ, और अभी थोड़ा मैं जा रहा हूँ चाय पीने, क्योंकि आज सुबह से मैंने चाय नहीं पिया है, तो और मैं चाय एडिक्टेड हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ चाय पीने, और होटल में आज शेफ़ आया नहीं क्योंकि आज रक्षाबंधन है, तो यहाँ पे शेफ़ नहीं है, तो आज होटल का जो किचन है वो क्लोज है। तो मिलते हैं हम आपको ट्रेड में। तो दोस्तों सुबह हमारी 2 ट्रेड हुई थी, और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने वो रास्ते में ट्रेड किया था और मैं बाहर था, क्योंकि मैं जयपुर घूमने आया हूँ, तो मैं घूम रहा था, उसी टाइम मैंने ट्रेड किया था। तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे पहली ट्रेड निफ्टी की ली थी कॉल साइड की, फर्स्ट 15 मिनट में ही ले ली थी मैंने वो ट्रेड, और उसमें हुआ था हमारा एसएल हिट, एक लॉट से लिया था वो ट्रेड। और फिर दूसरी ट्रेड हमारी हुई थी बैंक निफ्टी की पुट साइड की। पहले उसमें हमारा ऑलमोस्ट एसएल हिट हो गया था, एसएल से भी ज़्यादा लॉस में चला गया था, उसमें हमने एसएल नहीं लगाया था। फिर उसके बाद हमने उसमें एक लॉट लिया था, फिर एक लॉट हमने उसे एवरेज करके उसको पहले वाली 120 रुपये में बाय करी, फिर दूसरी वाली एवरेज करी थी उसको 35 में बाय करके, वह उसको एवरेज करके मैं 68 में लाया था, और 68 में लाने के बाद मैं उसे वही कभी 80 के आसपास मैंने फिर से उसे बेचा है दोनों लॉट्स को। तब जाके मेरा जो निफ्टी का लॉट है, निफ्टी वाला जो लॉस था मेरा वो कवर होके अभी वो लॉस 500 रुपये के आसपास बचा है। तो जो अपनी विनिंग स्ट्रिक चल रही थी कंटिन्यू 15 दिन से, वो अभी लॉस हो गया है हमें उसमें। तो आप बोल सकते हैं कि अभी जो हमारी विनिंग स्ट्रिक थी वो ब्रेक हो गई है। तो चलिए हम चलते हैं, आपको ट्रेड दिखा देते हैं चार्ट में कि हमने कौन सी ट्रेड ली थी। तो ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, और ये हमने ये जो आपको ग्रेव स्टोन डोजी सा दिख रहा है ये यहाँ पे, इसको देख के हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ग्रेव स्टोन डोजी को देख के कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ऊपर वाला, यहाँ से एक हमें टारगेट मिलेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा था 398 का, आप देख सकते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस तक का सेकंड टारगेट ये था। तो ऑलमोस्ट मेरा ये था कि मतलब हमें प्रीमियम में करीब 15 पॉइंट के आसपास का अगर मिल गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो इसमें हमारा इमीडिएट एसएल हिट हुआ एक ही कैंडल में, जिस कैंडल में हमने एंट्री ली है। और हम आपको बैंक निफ्टी की ट्रेड दिखाते हैं। यहाँ ये 5 मिनट में ये हमने लिया था। मुझे लग रहा था कि यहाँ से भी ये ग्रीन कैंडल बना है और यहाँ से भी नीचे जाएगा, क्योंकि जो डेटा था ओआई डेटा वो थोड़ा सा निगेटिव शो कर रहा था। तो फिर मैंने यहाँ से एक ट्रेड लिया, और इस कैंडल के मिडल में हमने एंट्री बनाई थी, वो क्लोज नहीं हो पाई थी। और जैसे ही मतलब ये जो आपको विक दिख रही है, विक के बार बार नीचे जा रही थी कैंडल, तभी हमने बीच में यहाँ से एंट्री बनाई थी। फिर उसके बाद वो अचानक से एक अच्छा सा मूवमेंट आया कॉल साइड के लिए, और वो ऊपर भाग गया। फिर हमने यहाँ पे कहीं एंट्री लिया 35 रुपीज में, 44,100 की पुट साइड में। और पहले मैंने यहाँ पे जब लिया था तो इसे 120 में लिया था एक लॉट, फिर यहाँ जब लिया तो मैंने एक उसको कितना इसको लिया था मैंने 30 रुपीज के आसपास। तो 120 और 30 मिला के 150 हुआ, 150 का। फिर मैंने वही करीब उसका एवरेज जो पड़ रहा था वो मेरा 68 के आसपास का एवरेज पड़ रहा था। और फिर मैंने इसको जब ये यहाँ से फिर दोबारा 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, जब दोबारा मार्केट यहाँ कहीं आई है इस जगह के आसपास, तब मैंने इसे सेल किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ से आप देख सकते हैं डोजी डोजी सा बन रहा है, तो मुझे लग रहा था कहीं यहाँ से ऐसे रिवर्स स्विंग न ले ले।
तो फिर मैंने यहाँ पे ही ब्रेक कर दिया। तो उसके बाद फिर अभी वो और मार्केट नीचे आई है। अगर मैं आपको ऑप्शन चैन ओपन करके दिखाऊं तो अभी उसका एलटीपी अगर आप देखेंगे 4400 फुट का, तो अच्छा खासा एक उसने टारगेट दिया है। आप देखेंगे ये 44,100 की फुट है। ये हमने 30 रुपए में आज सुबह बाय करी है। ये जो आपको दिख रहा है 180 रुपए का, इसका हम चार्ट ओपन करते हैं पहले। ये हमने आज एक 30 रुपए में बाय करी थी। ये चार्ट ओपन हो गया, देखेंगे आप 44,100 की फुट का। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वही जो ये रेड कैंडल बनी हुई है, तब ये आया था। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 27 रुपए में आ गया था। यहीं पे हमने कहीं 30 रुपए में बाय करी, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कितना 30 रुपए की चीज बैंक निफ्टी में अभी 240-50 के आसपास टहल रही है। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी आज हमें 500 के आसपास का लॉस हुआ है। तो हम आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे, क्योंकि हमारा कोटक ब्रोकर है और आप सभी को पता है कि वो उसका वेब वर्जन है वो चल नहीं रहा है। मोबाइल मेरे पास एक ही है, मैं घूमने आया हूँ यहाँ पे। तो फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, आप एक बार चेक करिएगा। मैं ये मतलब जो ट्रेड लिया है कि इसमें कितना लॉस हुआ है। निफ्टी में हमारा 1300 के आसपास का लॉस हुआ था और बैंक निफ्टी में 800 850 के आसपास का प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।